नमस्कार बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे। और आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। अब तक हमने वर्णों के भेद पढ़े हैं। वर्णों के भेद, स्वर व्यंजन, स्वरों के भेद, व्यंजन के भेद और स्वर यंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे कि उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। यानी जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें कुछ विशेष प्रयत्न लगाना पड़ता है। कहीं कुछ कम प्रयत्न लगाना पड़ता है और कहीं कुछ ज्यादा लगाना पड़ता है। तो हमारी परिभाषा यही है कि उच्चारण के समय सांस अथवा वायु के लगने वाले समय के आधार पर उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं। और वो भेद कौन से हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। तो हम पहले इसकी परिभाषा नोट डाउन कर देते हैं। उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं। व्यंजनों के दो भेद हैं। पहला अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है? अल्प का मतलब होता है कम यानी थोड़ा, और प्राण का मतलब होता है वायु, और महा का मतलब होता है बड़ा, और प्राण का मतलब होता है वायु। यानी अल्प प्राण को में जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारा समय भी कम लगेगा और हमारी वायु भी कम लगेगी, तो हमारा यह कहलाएगा अल्प प्राण। तो हमारे इसकी परिभाषा क्या बनती है? अल्प प्राण व्यंजन अल्प माने थोड़ा और प्राण माने वायु। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय और कम प्राण की आवश्यकता हो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। कम समय और कम वायु की आवश्यकता हो
अल्प प्राण कहते हैं। तो वे कौन कौन से हैं? आप लोगों ने पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे। जब आपने व्यंजन के भेद पढ़े थे तो उसमें हमने 5 वर्ग पढ़े थे, और वो कौन कौन से वर्ग थे यहाँ हम समझेंगे उन्हें। क ख ग घ ण च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह। अब देखेंगे हम इसी में से हमारे अल्प प्राण और महाप्राण बनेंगे। यानी अल्प प्राण हमारे कौन कौन से वर्ण हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। तो वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा हुआ? पहला, ये दूसरा हुआ, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा, ये हुआ पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा। क, ग और ण। च वर्ग का कौन कौन सा हुआ? च, ज, य। ट वर्ग का कौन कौन सा हुआ? ट, ड, ण। त वर्ग का कौन सा हुआ? त, द, न। प वर्ग का कौन सा हुआ? प, ब और म। ये हुए आपके अल्प प्राण के अंतर्गत। और ये य र लावा ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, और श श श ह ये आपके ऊष्म व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन आपके इसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण के अंतर्गत। तो अब हम नोट डाउन करते हैं इसे। तो ये हमारे इसमें क्या क्या आया आपका? तो वर्ग का हमारा क वर्ग का पहला अक्षर आया क, तीसरा आया ग और पांचवा आया ण। ऐसे ही हमारा च वर्ग का पहला आया च, तीसरा ज और पांचवा ण। ट वर्ग का हमारा आया ट, ड और ण। त वर्ग का आया हमारा त, द, न। प वर्ग का आया हमारा प, ब, म। और हमारे ये चारों अंतस्थ व्यंजन आएंगे। तो ये हमारे य, र, ल, व। ये संख्या में कितने हो गए? जब हर वर्ग का हमारे 3-3 वर्ण आए तो 3 5 जा 15 और 4 19। तो ये हमारे हो गई संख्या में 19। एक बार काउंटिंग देख लेते हैं। 3 6 9 12 15 17 19। तो ये हमारे 19 हो गए अल्प प्राण। अब हम महाप्राण में देखते हैं महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। महाप्राण व्यंजन, जैसा कि अभी हमने समझाया, महा का अर्थ है बड़ा और प्राण का अर्थ है वायु। तो यानी महा यानी महा का अर्थ है बड़ा और प्राण का अर्थ है वायु। तो यानी जिसमें अधिक समय लगे और अधिक वायु लगे, यानी जिसमें कम, इसमें कम लगती रही थी तो ये अल्प प्राण थे, और जिसमें अधिक लगे तो अधिक समय और अधिक वायु की आवश्यकता हो
तो वह आपका महाप्राण कहलाता है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे जो आपके बचे हैं वर्ग के अंतर्गत। तो वर्ग में हमारे कौन कौन से बचे हैं, दूसरा और चौथा व्यंजन। क वर्ग में हमारा दूसरा और चौथा बचा ख और घ। ऐसे ही च वर्ग में हमारा बचा छ और झ। ट वर्ग में हमारा बचा ठ और ढ। त वर्ग में हमारा बचा थ और ध। फ वर्ग में बचा हमारा फ और भ। और हमारे ऊष्म व्यंजन बचे। तो ये हमारे सारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम इसे नोट डाउन कर देते हैं। ऊपर से लिख लेते हैं सारा। महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय तथा अधिक वायु की अधिक समय तथा अधिक वायु की आवश्यकता पड़ती है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। और इनके उदाहरण कौन कौन से हुए आपके, जैसे आपको मैंने बताया कि वर्ग के दूसरे और चौथे स्थान पर जो व्यंजन आते हैं वो आपके आएंगे महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत। और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श, स, श, है। तो आपके आया ख, क वर्ग का दूसरा कौन सा है ख, चौथा कौन सा है घ, च वर्ग का दूसरा छ और चौथा झ, ट वर्ग का ठ और ढ, त वर्ग का थ और ध, प वर्ग का फ और भ और श, से है। तो ये आपके हो गए महाप्राण व्यंजन। धन्यवाद बच्चों।